स्क्रीन पर यह तस्वीरें और वीडियो किसी और देश या गांव की नहीं बल्कि हमारे शहर रुड़की की है, जहां नालियों से होकर गुजरती पानी की लाइनें अब लोगों की सेहत के लिए खतरा बन गई हैं। अगर आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो जरा सोचिए, क्या आपके घर के पानी की टंकी वाकई जीवन से भरी है या धीरे धीरे इसमें बीमारियां घुल रही हैं? क्योंकि रुड़की की कुछ कॉलोनियों में लोगों के नल से जो पानी आ रहा है वो सीधे तौर पर उन्हें अस्पताल की ओर ले जा रहा है। पानी की लाइनें नालियों से होकर गुजर रही हैं। पुरानी जर्जर पाइपलाइनें अब तक हटाई नहीं गई। इस वीडियो को देखकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा यह होता है कि जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, नल खोलते हैं, पानी भरते हैं और उस पानी में बैक्टीरिया तैर रहे होते हैं। अब सवाल यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पानी में जल संस्थान जो पानी दे रहा है उसमें बैक्टीरिया है? कैसे पता चलेगा आपको? इसके लिए आपको जांच कराना पड़ेगा। जांच कराने की जरूरत पड़ेगी। आप जांच कराइए, जल संस्थान से जांच कराइए, NIH से जांच कराइए। NIH मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। वहां जांच कराइए पानी की। जल संस्थान जो पानी दे रहा है उससे जांच कराइए और जांच करा के देख लीजिए आप पी क्या रहे हैं, जहर पी रहे हैं या वास्तव में पानी पी रहे हैं। खैर छोड़िए, वो तो जांच करा करके आप देखेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए और देख लेंगे अगर आप तस्वीरें तो पानी पीने से तौबा करेंगे। देखकर बताइए कि आप यहीं से आ रही पानी को अपने बच्चों और बुजुर्गों को पिला रहे हैं। सुना है ना आपने वो गाना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो पानी तो ऐसा है कि पानी जिसके साथ मिल गया वो पानी ही प्रतीत होगा, लेकिन जब जांचोगे तो समझ में आएगा उसके अंदर, अरे RO वाले आते हैं ना आपके पास, भैया TDS आपका बड़ा गड़बड़ हो गया। समझाते हैं आपको आकर के, TDS का खेल रचते हैं और आप जो RO लगा लगा के पानी पी रहे हैं। लेकिन जो आप पानी पी रहे हैं वो कहां से आ रहा है, किस जगह से आ रहा है? आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं, कितने घर में महिलाएं बीमार हो रही हैं, पेट में समस्या शुरू हो चुकी है, हॉस्पिटल में लोगों की लाइन लगने लगी है। लेकिन आप कब जागेंगे या प्रशासन कब जागेगा, कुछ पता नहीं है। और आज की ये रिपोर्ट आपके घर की सबसे अहम चीज से जुड़ी है, वो है पानी। पानी तो जिंदगानी है, ये वही पानी है जो जिंदगी देता है, लेकिन अब तो जहर बन गया है। मैं खुले तौर पर कह रहा हूं, अब ये जहर बन रहा है। रुड़की क्षेत्र के सोलानीपुरम आदर्श नगर में हर घर जल के साथ साथ हर घर जहर भी पहुंच रहा है, हर घर बीमार भी हो रहा है। पानी में बैक्टीरिया हो तो क्या करेंगे? जिम्मेदार कौन है बताइए आप आपके बच्चे बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग कहां है? क्या कोई ऐसे पानी की, ऐसे जो पानी आ रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जल संस्थान लेगा, जो केवल पानी की सप्लाई करता है लेकिन उसका टेस्ट नहीं करता। और टेस्ट करता है तब जब हम उनको फोन करेंगे, आइए जरा पानी चेक कर लीजिए। ये समस्या और सोनालीपुरम में है और गंदे पानी की ना, और जहाँ जहाँ हमें ये मिल रहे हैं हम उन्हें रेक्टिफाई कर रहे हैं। सोनालीपुरम में हमने कम से कम 15-20 कनेक्शन तो काट भी दिए जो पुरानी लाइन से लोगों के जुड़े हुए थे, जिनसे वो गंदे पानी मतलब पी रहे थे अभी तक। अब बैक्टीरिया, जो गंदे बैक्टीरिया आ रहे हैं पानी में, वो कब तक पिएंगे? उसमें पेट खराब हो रहा सबका। तो उसमें जो 10 के 10 सैंपल लिए गए वो सारे फेल हो गए, सब में बैक्टीरिया पाया गया और सब पॉजिटिव पाए गए। लोगों ने फोन किया, तब आए, तब जांच हुई, हाँ पानी खराब है। जब मर जाएंगे लोग तब आकर के जांच होगी। और ये स्वास्थ्य विभाग बीमारी का इलाज तो कर रहा है, अरे लेकिन बीमारी के पीछे कारण क्या है महोदय, ये भी तो जांच लीजिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी महोदय, ये भी तो जांचने की जरूरत पड़ेगी। पूरा एक वार्ड, पूरी एक समस्या, पूरा एक क्षेत्र पानी की समस्या की वजह से बीमार हो रहा है। बीमार होकर के अस्पताल लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अस्पताल में पहुंचने पर दवाई और गोली दे दी जा रही है। अरे पर उसकी वजह क्या, ये तो आपको जानना पड़ेगा। कारण की जांच ही नहीं हो रही है। और नगर निगम तो जिसकी नालियां पाइप से दोस्ती निभा रही है नगर निगम की वजह से। सोच के देखिए, इस नाली का पानी क्या ये सभी जिम्मेदार विभागीय अधिकारी पी सकते हैं? शायद इन तस्वीरों को देख करके आप अपने घर का पानी पीना छोड़ देंगे। शायद पूरी रुड़की पानी की प्यासी न रह जाए। जरा सोचिए,
यदि इसमें से किसी भी पाइप में लीकेज हो जाए तो, हाँ मैं फिर से बोल रहा हूं, सोचिए, अगर इसमें किसी भी पाइप में लीकेज हो जाए तो क्या होगा? सोच रहे हैं ना आप? अरे इस नाले का पानी आप पिएंगे और जल संस्थान को क्या फर्क पड़ेगा? जल संस्थान के अधिकारियों को क्या फर्क पड़ेगा? जल संस्थान का काम है निगरानी करना, लेकिन फिर भी जल संस्थान ने निगरानी क्यों नहीं की? सवाल है ये। और क्या यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जल जीवन मिशन की सफलता का प्रतीक है? तो सवाल तो उठता है, सवाल उठेगा कि कौन पिला रहा है यह जहर? कौन है जिम्मेदार जब आपके बच्चे बीमार हो जाएंगे? आखिर जल संस्थान कर क्या रहा है? अगर यही पानी ही आपके बच्चे ने पिया, अगर आपकी मां जो पहले से बीमार है उसने यह पानी पी लिया, तो जल संस्थान कहेगा हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो आप फोन करके बुलाएंगे तब पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि पूरे शहर में जितने घर हैं, हर घर में साइंटिस्ट है जो चेक करता रहेगा। जब ये पाइपलाइन डली थी तब जल संस्थान ने ये देखा नहीं था कि अब नाली के बीच में से पाइपलाइन डाल रहे हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का एक गाइडलाइंस होती है ना कि इस गाइडलाइन के हिसाब से आपको काम करना है। नहीं, ये क्या होता है, जो ये कनेक्शन है ये कंज्यूमर का अपना रहता है, ये अपना खुदान और लेबर उसका अपना रहता है, वो खोद के अपना अपने घर में अपना लेके जा सकते हैं। हमारी पाइपलाइन से कनेक्शन का रहता है, जल उसका पत्रावली का रहता है, उसके बाद ये कंज्यूमर का अपना स्वयं का रहता है। तो कंज्यूमर का ये रहता है कि उन्हें खोद के अपना 1 फीट 2 फीट नीचे डाल के कनेक्शन को तब लेके जाना था उन्होंने, लेकिन उन्होंने यहाँ नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से सारे कॉलोनी वासी को गंदे पानी का पीने पे मजबूर होना पड़ रहा है। इनका हम जल्दी ही समाधान ये कर रहे हैं कि लाइन डाल के और ये जो पुराने ये नाली में जो कनेक्शन पड़े हैं उन्हें काट के फिर सुचारू जलापूर्ति उनको दे दी जाएगी। अरे भाई, जिम्मेदारी जब आप पानी दे रहे हैं, पानी की सप्लाई पहुंचा रहे हैं जल संस्थान के अधिकारी महोदय, तो जांच आप नहीं करेंगे, पैसा आप नहीं ले रहे हैं, टैक्स आप नहीं ले रहे हैं। ये जो पैसे ले रहे हैं आप 4-4 महीने में पानी पहुंचाने का, क्यों ले रहे हैं आप? खाली पाइप लगाने का? जियो वाला फाइबर पहुंचा दिया, बस पैसे आ रहे हैं आपकी जेब में। ये तो विचार करना पड़ेगा कि आखिर पानी की क्वालिटी क्या है और किस क्वालिटी का पानी लोग पी रहे हैं। अगर अधिकारियों को यह नहीं पता था कि पाइपलाइन जो है नालियों के बीच गई हुई है, तो चेक नहीं किया था कभी आकर के? बिल तो जाता होगा रेगुलरली लोगों के घर में। सबसे ज़्यादा पेट की समस्या हमारे सामने आ रही थी, तो जब ज़्यादा लोगों की तादाद हमें शिकायतें प्राप्त होने लगी तो हमने सोचा कि क्यों ना पानी का टेस्ट किया जाए, कहीं पानी में कोई बैक्टीरिया तो नहीं है। तो हमने NIH डायरेक्टर को इसके बाद में कांटेक्ट किया, पत्र लिखा और उनके माध्यम से जांच जब कराएगी तो हमने 10 सैंपलिंग लिए। इसमें 3 आदर्शनगर से सैंपल लिए थे, 6 हमने सोलानीपुरम से लिए थे और 1 प्रेमकुंज से लिया था, और तीनों ट्यूबवेल के सैंपल हमने कलेक्ट किए थे। जो जांच रिपोर्ट उसमें NIH के माध्यम से आई है, ट्यूबवेल तीनों पास हैं, सब में कोई बैक्टीरिया नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लाइन में था। तो उसमें जो 10 के 10 सैंपल लिए गए वो सारे फेल हो गए, सब में बैक्टीरिया पाया गया और सब पॉजिटिव पाए गए। और मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आखिर आप लोग देखिए, जांचिए, परखिए, डॉक्टर के पास तो जा रहे हैं, अपनी सड़क के बाहर जाकर के देख लीजिए पानी कहां से आ रहा है। वो कहते हैं ना, जैसे पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। तो मैंने भी पानी पिया, कड़वी जुबान तो होगी, और आप लोग भी पानी पी रहे हैं। आप कड़वी जुबान नहीं बोल पाएंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे। सवाल तो पूछना पड़ेगा। हम पूछते हैं, क्या जल संस्थान के अधिकारियों को यह पानी पीने के लिए दिया जा सकता है? क्या उनको उनके पानी में इसी नाले से गुजरते हुए जो टंकियां हैं, टोटियां हैं, वो पानी पिएंगे? लोग बीमार हैं, अस्पतालों में दस्त, उल्टी, बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग चुप है, जल संस्थान मौन है और नगर निगम हाथ झाड़ रहा है। और जब आपके टैक्स से पाइप बिछते हैं, आपके वोट से अफसर आ जाते हैं, समझ रहे हैं आप? अरे भाई, सारे जनप्रतिनिधि आपके वोट से बन रहे हैं, तो क्यों नहीं मिल रही है आपको साफ पानी गारंटी? और नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं साफ साफ कि हम तो साफ पानी गारंटी दे रहे हैं, हर घर जल योजना की बात कर रहे हैं। तो हमारे कैमरे ने जो तस्वीरें ली हैं, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, हकीकत है।
यह हकीकत है रुड़की की, और ये रुड़की की एक क्षेत्र की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर आप पूरे क्षेत्र में जाकर के देखिए और पता कीजिए कि आप पानी कहां का पी रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, जांच कराइए अपने पानी की। यहां जल जीवन मिशन सिर्फ कागजों में चल रहा है। प्रधानमंत्री जी का सपना था ना, हर घर जल, लेकिन रुड़की में क्या हो रहा है, हर घर बीमार जल पहुंच रहा है। तो क्या यही है जल जीवन मिशन की सच्चाई? अब सवाल विभाग से फिर सवाल मैं विभाग से कर रहा हूं, जल संस्थान से, कि आपने कब आखिरी बार पानी की क्वालिटी चेक की थी? और चेक की थी आपने सार्वजनिक कब किया था? चेक करके रिपोर्ट बनाकर रख देंगे आप लोग। और अभी इस वक्त जो ये पूरी खबरें चल रही हैं आदर्श नगर में, सोलानीपुरम में, जहां पानी चेक किया है आपने और चेक करके रिपोर्ट आपने अपने पास रखा हुआ है, सार्वजनिक कीजिए कि कितने पानी की क्वालिटी खराब है। लेकिन आप पानी क्वालिटी जितनी खराब है आप सार्वजनिक नहीं करेंगे। अरे जानने का हक है, ये तो सबको पता है, राइट टू इंफॉर्मेशन तो सबको है। अरे पानी आप हमें क्या पिला रहे हैं, हमारी जनता को पानी क्या पिला रहे हैं, हमारे घरों में जो बच्चे हैं वो पानी क्या पी रहे हैं, घरों की महिलाएं पानी पीकर जो बीमार पड़ रही हैं वो कौन सा पानी पी रही हैं, किस क्वालिटी का पानी पी रही हैं, क्या उन्हें जानने का हक नहीं है? तो सार्वजनिक कीजिए ना आप अपना। आपने जांच किया ना, अधिकारी महोदया बोल रही हैं ये समस्या और सोनालीपुरम में है और गंदे पानी की ना, और जहाँ जहाँ हमें ये मिल रहा है हम उन्हें रेक्टिफाई कर रहे हैं। सोनालीपुरम में हमने कम से कम 15-20 कनेक्शन तो काट भी दिए जो पुरानी लाइन से लोगों के जुड़े हुए थे, जिनसे वो गंदे पानी मतलब पी रहे थे अभी तक। क्योंकि पानी की लाइन है जो ये नाली के बीचों बीच से जा रही है, और इसमें ये भी पता नहीं लगता कि कब कौन सी लाइन में लीकेज है और कब कौन सा पानी मोटर के द्वारा ये लोग पिएंगे और इनका स्वास्थ्य खराब होगा। देवकी जोशी जी हैं, सचिन कश्यप जी हैं, इनका भी बहुत सहयोग है। इन्होंने जांच कराई पानी की, ये आए तो हम भी जागृत हुए, तो जागृति हमारे से आई है, इनका पूरा सहयोग है। जब आपने जांच की तो सार्वजनिक कर दीजिए कि अब तक आप लोग सड़ा हुआ पानी पी रहे थे, अब तक जो आप बीमार हो रहे थे वो सड़े हुए पानी पी करके बीमार हो रहे थे, तब हम इसको ठीक करेंगे। गलती भले ही आप जनता की उतार लीजिए, आप लोग तो बिल्कुल पाक साफ है, आप लोग बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था टोटी जल पहुंचा दो, हम पहुंचा रहे हैं। पानी की क्वालिटी क्या वो हमारा लेना नहीं। और स्वास्थ्य विभाग महोदय, क्या आपको यह नहीं दिख रहा है कि पानी से बीमारियां बढ़ रही हैं? और नगर निगम, क्या पाइप डाल देना ही सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है? सवाल यह होता है कि आखिर ये जब पाइप डाला गया तो कौन था उस वक्त मेयर? जब ये पाइप डाला गया तो सरकार किसकी थी? जब ये सारी व्यवस्थाएं डेवलप हो रही थी तो कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? और क्या शासन प्रशासन सिर्फ आप लोग सिर्फ रिपोर्ट बना करके फाइल दबा करके रख देंगे, खत्म कर देंगे कहानी? तो हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, क्या अब भी आप चुप रहेंगे? अब भी आप गंदा पानी पीते रहेंगे? या अब आप सवाल पूछेंगे? जनता आपसे पूछ रहा हूं, सवाल पूछिए, क्योंकि जब जनता जागती है तब व्यवस्था हिलती है। हम ये सवाल उठाते रहेंगे, हर विभाग को जगाते रहेंगे, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं है, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश गुप्ता और ये थी द न्यूज़ ऑल नेटवर्क की स्पेशल रिपोर्ट।